नमस्कार, मैं शंकर धाकड़ आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर 247 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का बी वाला उत्तर हम समझ लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, अर्थात इन पर जो कुछ शब्द दे रखे हैं इन पर टिप्पणी लिखनी है, जैसे दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार और गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन पर जो है टिप्पणी देना है। तो सबसे पहले दृढ़ता के बारे में देख लेते हैं कि दृढ़ता अर्थात बाह्य बल लगाने पर, किसी भी पदार्थ पर बाहरी बल लगाने पर पदार्थों का अपना आकार न बदलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। बाहरी बल लगाने पर पदार्थ का अपना आकार न बदलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। आइए देखते हैं कि ठोस पदार्थों में अत्यधिक दृढ़ता होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस पदार्थ टूट सकते हैं लेकिन अपना आकार नहीं बदलते। फिर संपीड़ितता के बारे में देख लेते हैं। तो संपीड़ितता अर्थात बाह्य बल लगाने पर पदार्थों का अपना आयतन बदलने की प्रवृत्ति संपीड़ितता कहलाती है। जैसे किसी पदार्थ पर आपने बल लगाया और उसने अपना आकार जो है उसका आयतन बदल गया, है ना, तो वो उसका गुण क्या कहलाता है? वो संपीड़ितता कहलाता है। गैसीय पदार्थों की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, मतलब गैसों पर बल लगाने से सबसे ज़्यादा आयतन में परिवर्तन होता है और ठोसों की न्यूनतम होती है, सबसे कम संपीड़ितता होती है। तरलता की बात करें तो पदार्थों के कणों की परतों के एक दूसरे के पर फिसलने के कारण बहने की प्रवृत्ति तरलता कहलाती है। यानी कि द्रवों में जो विशेषता या गुण पाया जाता है कि पदार्थ की जो अलग अलग परतें होती हैं उन परतों की अर्थात दो परतों की एक दूसरे के ऊपर फिसलने की प्रवृत्ति या यह जो गुण है वह क्या कहलाता है? तरलता कहलाता है। अब देखते हैं बर्तन में गैस का भरना। जैसे गैसों के कण अनियमित रूप से हर दिशा में विचरण करते हैं। गैस के कण अनियमित है अर्थात निश्चित नहीं है किस दिशा में जाएंगे, हर दिशा में गति करते हैं, विचरण करते हैं तथा ज़्यादातर ऊपर की ओर जो है ये गति करते हैं। इसलिए किसी बर्तन में गैस भरने के लिए गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे किसी बर्तन में गैस को भरते हैं तो गैस के कण जो है ऊपर की दिशा में गति करेंगे, नीचे की जगह खाली हो जाएगी, इसलिए क्या कर सकते हैं? उस पर दबाव लगाया जा सकता है जिससे उसका आयतन कम किया जा सकता है। आकार, अब आकार के बारे में देखते हैं। पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ के जो कण हैं वो क्रम से एक दूसरे से जुड़े हैं, यह व्यवस्था क्या कहलाती है? उसका आकार कहलाती है। ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव एवं गैस का आकार निश्चित नहीं होता। वे उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें द्रव और गैस को रखा जाता है। अगला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के कणों में उसकी गति के कारण, जैसे कोई पदार्थ है और पदार्थ के कण होते हैं तो उन कणों में उनकी गति के कारण एक ऊर्जा होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है क्योंकि ठोस पदार्थ के कण भी बहुत ही कम गति करते हैं तथा गैसों में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है और द्रवों में ठोस एवं गैस के मध्य होती है। घनत्व, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। कोई भी पदार्थ है उसका एकांक आयतन मतलब जैसे आपने 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई ले ली और 1 सेंटीमीटर आपने ऊंचाई या गहराई ले ली, तो इस माप का जो द्रव्यमान है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स आयतन आपने ले लिया, जैसे 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर गहराई, ये जो माप है इसका द्रव्यमान जो है उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः ठोसों का घनत्व अधिक एवं गैसों का सबसे कम होता है और द्रवों का ठोस एवं गैस के बीच में पाया जाता है घनत्व।